हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमास स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन रीजनिंग का, रक्त संबंध, जो एमटीएस में इसके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पी टी के पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से संबंध बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, पी टी के पिता है। इसका हम इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पी टी के पिता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पी लिख दिया, पी टी के पिता है। पी ऊपर जाएगा, टी नीचे आएगा। इसको डायग्राम के जरिए हम सॉल्व करेंगे। ये टी बेटा या बेटी हो सकता है, और जो टी है वो इसका बेटा है, पी का, या बेटी है। और पिता है पी, तो यहाँ प्लस आएगा, ये पुरुष। फिर पूछा है टी एम की पुत्री है, ठीक है। टी एम की पुत्री है, तो ये टी और पी है। पी की तो ये एम बीवी हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई एम, तो टी पुत्री हो गई, ठीक है। तो जब भी ऐसे पति पत्नी वाले रिश्ते आते हैं, संबंध आता है, तो इसमें दो रेखाएं खींची जाती है इनके बीच में। फिर उसके बाद क्या पूछा, एम के की पुत्री है, ठीक है। एम के की पुत्री है, तो के ऊपर जाएगा, एम के की पुत्री है, कहाँ है। तो इसमें क्या पूछा है, पी का के से संबंध। कभी भी यहाँ से नहीं निकालना आंसर, के उल्टा निकालना है इसका, के से उल्टा, के का पी से, ऐसा निकालना है। तो ये के का पी से संबंध क्या हो गया, ये इसको क्या पुकारेगा, के पी को क्या पुकारेगा। अगर ये एम के की पुत्री है तो ये इसका दामाद होगा, पी के का पी दामाद होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दामाद। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, मैंने इसका आंसर निकाल लिया था पहले, फिर भी मैं इसको समझा दूंगी कि किस टाइप से इसका आंसर निकालना है। पूछा क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम का पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित का सुरेश से संबंध बताना है। तो मैंने क्या किया, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यहाँ लिखा सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है। फिर पूछा है राम रानी का भाई है, ये जो राम है रानी का भाई है, ठीक है। फिर राम का पिता कौन है, मधुर, राम का पिता कौन है, मधुर। शीतल राम की दादी है, तो शीतल है राम की दादी, मतलब राम मधुर का पुत्र है और मधुर शीतल की माँ है, ठीक है। राम की दादी हुई शीतल। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। शीतल के बेटी की पत्नी कौन है, रीमा, ये भूल गई थी, बहू रीमा। फिर पूछा है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रानी का भाई कौन है, राम, तो राम का पुत्र कौन हुआ, रोहित। फिर क्या पूछा, रोहित का सुरेश से संबंध पूछा है, तो उल्टा निकालना है इसका, पहले कहा था सुरेश से यहाँ तक का निकालना है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है। तो ये सुरेश और सुरेश इसकी बहन कौन है, भाई बहन है ये दोनों। तो ये सुरेश से रोहित तक का संबंध क्या हुआ, सुरेश इसको क्या पुकारेगा, भतीजा, ठीक है, भतीजा इसका आंसर है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें हमें अंकों में इसका आंसर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से इसका आंसर आएगा। पूछा क्या है, एक परिवार के 6 सदस्य A B C D E F एक साथ यात्रा कर रहे बोलते। B C का पुत्र है,
बी सी का पुत्र है, किंतु सी बी की माँ नहीं है। सी बी की माँ नहीं है पूछा। ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, ठीक है, ए तथा सी विवाहित जोड़ा है। ई सी का भाई है। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष पूछा है, कितने पुरुष है बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या पूछा, एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF है, तो एक साथ रहते यात्रा कर रहे थे। बी सी का पुत्र है, ठीक है, ये जो बी है सी का पुत्र है, सी ऊपर चला जाएगा, बी सी का पुत्र है। फिर पूछा किंतु सी बी की माँ नहीं है, ठीक है, सी बी की माँ नहीं है, इसे हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिर पूछा ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, ठीक है, ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, इसको जोड़ लेते हैं। विवाहित जोड़ा के लिए 2 कॉलम की रेखा खींच लेते हैं। ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, इसको हम पुरुष मान लेते हैं और इसको इसकी पत्नी है, तो महिला को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। फिर पूछा है ई सी का भाई है, ठीक है, ई सी का भाई है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ई, ये भी भाई हुआ, यहाँ पे भी प्लस कर दिया, मतलब पुरुष हुआ। फिर पूछा डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, ठीक है, डी ए की पुत्री है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देती हूँ डी इसकी पुत्री हुई, ठीक है, लिख दिया मैंने डी ए की पुत्री है, ठीक है। फिर क्या पूछा, एफ बी का भाई है, ठीक है, एफ जो है बी का भाई है और बी डी का भी भाई हुआ, ठीक है, एफ का भाई है बी, यहाँ लिख दिया मैंने एफ, ये भी भाई हुआ, इस पे भी मैंने एफ लगा दिया। तो इसमें हमें पुरुष देखना है, कितने पुरुष हैं, तभी हमको देखना है इसमें। तो इसमें पूछा है जो डी और ए हैं, ठीक है, ये इसकी पुत्री हुई ए की, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसमें भी पहले भी इसमें पूछा था बी सी का पुत्र है, यहाँ प्लस आ गया। कितने पुरुष है इसमें, 1 2 3 4, 4 इसमें प्लस लगाए थे मैंने, तो ये 4 पुरुष हो गए, ठीक है, 4 पुरुष इसका आंसर। इसका आंसर आ गया। अगर पेपर में MTS के SSC MTS में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप में के क्वेश्चंस। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है Q की माँ P की बहन है तथा M की पुत्री है, S P की पुत्री है तथा T की बहन है, M तथा T का संबंध बताओ। ये T है, M तथा T का संबंध बताओ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, Q की माँ P की बहन है, Q की माँ, यहाँ Q आ जाएगा, Q की माँ P की बहन है, Q की माँ P की भी बहन है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। तथा M की पुत्री है, ठीक है, Q की माँ और P जो है वो M की पुत्री हुई, ठीक है। फिर पूछा S P की पुत्री है, S P की पुत्री है, ठीक है, तो S नीचे आ जाएगा। फिर क्या पूछा, तथा T की बहन भी है, ठीक है,
यस है, टी की बहन भी है, ठीक है, ये आ जाएगा, ये भी इसका ऐसा संबंध जुड़ जाएगा। फिर क्या पूछा, एम तथा टी का संबंध उल्टा, टी एम को क्या पुकारेगा, ठीक है, ये जो टी है एम को क्या पुकारेगा, ये पूछा है। तो ये तीनों कौन है, क्यू एस टी, ये तो तीनों भाई बहन या जो भी है वो आ जाएंगे। ये तीनों, इन तीनों की माँ है ये, और हमें ये मालूम नहीं ये एम प्लस है या माइनस है, तो इसे हम क्या पुकारेंगे, ये तो दादा भी हो सकता है या दादी भी हो सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा दादा या दादी। हमें मालूम नहीं है कि ये दादा है या दादी, इसलिए इसका आंसर दादा या दादी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ई एफ की पुत्री है, एफ बी की पत्नी है, ई का ए से संबंध बताना है। तो पूछा है ए बी का भाई है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं ए बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। फिर पूछा ई एफ की पुत्री है, तो अभी हमें इसका संबंध मालूम नहीं है, तो इसे के लिए हम छोड़ देते हैं। पूछा है एफ बी की पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी, यहाँ कपल जोड़ा आएगा एफ, ठीक है। फिर पूछा है ई एफ की पुत्री, ये छोड़ दिया था, ई एफ की पुत्री निकाल देते हैं अभी। तो पूछा है ई एफ की पुत्री, तो ई नीचे आ जाएगा, ई एफ की पुत्री है, ठीक है। तो ई का इससे संबंध बताना है, उल्टा करना है इसका, ए का ई से, यहाँ से यहाँ तक के ए का ई से संबंध पूछना है। ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये भाई हैं, तो ये समझो भाई बहन है, तो ए का ई से संबंध है, ये ए ई को क्या पुकारेगा, ठीक है। ये बी और एफ पति पत्नी है, ठीक है, और इन दोनों का पुत्री है ये ई, ठीक है, तो ए का ई से संबंध हो गया भांजी, तो इसका आंसर आ जाएगा भांजी, ठीक है, ए का ई से संबंध आ गया भांजी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।